गांव के ग्रामीणों ने सूखे घास और फसल की कटाई के बाद बचे हुए छोड़े झाड़ और कचरे को साफ करने के लिए आग लगाई थी। बताया जा रहा है कि बड़गांव थाने के थाना बिल्डिंग के बगल में खड़ी हुई जब्त बाइक और 4 चक्के गाड़ियों में आग लग गई है। इस दौरान आग लगने की सूचना बड़गांव थाना एसआई और सीपी तिवारी ने सभी आरक्षक मौके पर पहुंचे हैं। इस जानकारी के बाद से और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि काला धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिख रहा है और काफी भीषण आग लगी है। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस मुल्क के लिए आज काला दिन है, क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक चाहती है और यही उन्होंने कहा कि यहाँ की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले में जो फैसला आया है वो विपक्ष को एक संदेश दे रहा है। ये आज मेरे ख्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है। जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से, सीबीआई की वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक ही लोगों की उम्मीद है, वो है अदालतें। और ऐसे में अदालतों का रोल जो है कहीं ना कहीं उस पर एक निशानियां सवाल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस है। देखिए 370 को देखिए कितने सालों से अदालत के सामने पड़ा हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह बिल्किस बानो जिसके रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और उसके केस की भी सुनवाई नहीं हो रही है। मगर यहाँ से देखिए राहुल गांधी के केस की दिन ब दिन इतना फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो रही है और फैसला भी आ गया है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल खत्म हो, अपोजिशन यहाँ खत्म हो जाए, यहाँ एक ही जमात का जो है रूल चलता रहे। पर मुझे उम्मीद है जिस तरह यहाँ के लोगों ने 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, जो यहाँ जुल्म करते थे, जो यहाँ के मुल्क को नेस नाबूद करना चाहते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कामयाब हो गए। आज इसी तरह इस मुल्क में बीजेपी ने वेस्ट इंडियन कंपनी उसका यहाँ जो है एक रूल। और रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इस कार्यक्रम में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को आवश्यक निर्माण कार्य और विकास कार्यों की सामाजिक संगठनों की सौगात दी गई है। इस सौगात के लिए लोगों ने सीएम का धन्यवाद किया। और मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी है। सीएम का कहना है कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की राशि का अंतरण किया गया है। आदिवासी परब और छत्तीसगढ़ी परब योजना की राशि भी जारी की गई है। साथ ही कहा गया कि पहली बार तीज त्योहारों के लिए सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है वो 40 बनाना है, तो 40 बनाया। अब दूसरा सवाल आप पूछ सकते थे, है ना, पहले जो स्टार प्रचारक हम लोग नंबर पहले ऊपर में रहता था, हम लोग अभी नीचे में। मतलब ये कोई बात है क्या? 40 में ही सीमित रखना पड़ेगा भाई। और यदि 2 फेज होता तो फिर वो और जारी होता। ठीक है, पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग जहाँ आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ड्यूटी लगाते हैं। पहले जैसे
सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था हिमाचल में। इस समय मैंने कह दिया भाई हमारे राज्य में चुनाव आ रहा है, हमें थोड़ा सा प्रदेश में रहने दें, है ना। तो उस प्रकार से जिम्मेदारी तो वो तो बैठ के। और केसरबाग में वसूले गए पैसे और पैसे की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले का खुलासा करते हुए कहा गया कि नाका हुसैनगंज ओवरब्रिज पर प्लाईवुड व्यापारी अरुण जिंदल के कर्मचारी अंकित यादव और अर्जुन राठौर के साथ कोई लूट नहीं की गई थी, बल्कि दोनों ने व्यापारी के रुपए हड़पने के लिए कहानी रची। वारदात की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के सामने अंकित और अर्जुन ने अलग अलग बयान दिए, जिससे दोनों पर शक गहराया और हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर आरोपियों ने लूट की इस झूठी सूचना देने की बात कबूल कर ली है। पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं और इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त की तरफ से 10,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। कि नाका पुल पर एक लूट की घटना कारित हुई है। इसमें दो लोगों द्वारा बताया गया कि ये एक अपने मालिक के कहने पर एक जगह से पैसे जो है वो लेकर आ रहे थे कलेक्ट कर, और जब ये नाका पुल पर पहुंचे तब दो बाइक पर 3 लोग जो सवार थे इन्होंने इनको रोका और इनके साथ लूट की घटना कारित करते हुए इनके पास जो 13 लाख रुपए थे उसको इन्होंने लूट लिया। इस घटना में बहुत तत्परता से हमारी टीमों द्वारा काम किया गया। जो टेक्निकल इनपुट्स मौजूद थे और जो इनके जो 2 लोग थे उनके बयानों में जो भिन्नता थी उसके आधार पर मात्र कुछ ही घंटों में घटना का सफल अनावरण किया गया और ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन्होंने जो पूरी रकम थी उसको छुपा दिया था और छुपाने के बाद लूट की झूठी सूचना पुलिस को प्रेषित की थी। इसमें इन दोनों लोगों के पास से जिनका नाम अर्जुन और अंकित है, इन दोनों के पास से जो लूट इनके द्वारा बताई गई थी 13 लाख की धनराशि और उसकी 100% रिकवरी की गई है और साथ में भीषण और गर्मी की वजह से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। पिछले 4 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जीना जो है लोगों का मुहाल हो चुका है। अप्रैल के महीने में ही पिछले 7 सालों में इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ी है। और आपको ये बता दें कि पारा इस वक्त जो है 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लोगों का ये भी कहना है कि अप्रैल महीने में ऐसी गर्मी पड़ रही है तो मई और जून में क्या हालात होंगे। हालात यही रही तो आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं सहजनवा से चल के आ रहा हूँ और गर्मी इतनी भीषण थी कि मुझे जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पेड़ दिखाई दिया है और राहत महसूस हुई है, तो मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। हमने भी अखबार में पढ़ा था जिस तरह से 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर कल का था और आज भी स्थिति वही है। तपिश इतनी है कि गला जरा देर में सूख जा रहा है, क्योंकि पानी भी हम लोग लगातार पी रहे हैं, शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिल पा रही है। जैसा लग रहा है चेहरा झुलस जाएगा। बड़ी और गमछा देखिए, गमछा से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल पा रही है, क्योंकि हम पूर्वांचलों के लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार है गर्मी से बचने के लिए। बहुत गर्म है। कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? 9-6 से। तो क्या लगा निकलने लायक है मौसम? नहीं, निकलने लायक तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मजबूरी पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। बचाव कैसे कर रहे हैं? बचाव इस और मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि आज जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया है। कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर बड़ा तमाचा है। और क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है
कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में। तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र के विषय में कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको प्रमोट करना, उनको राजनीति में आगे रखना, उनको स्टार प्रचारक बनाना, ये तो कांग्रेस समय समय पर करती रही है। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं, इस पूरे विषय को लेकर कर्नाटक प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके स्टेटमेंट्स, इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने स्टेटमेंट्स जिसमें वो बीहेडिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको भी जारी किया है। अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उजागर किया है। मगर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो बोटी बोटी काट देने वाले राजनीति पर विश्वास करते हैं। आपको याद होगा पिछले चुनावों में इस प्रकार के नारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा गया था कि हम बोटी बोटी काट देंगे। ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री के लिए कहा हम तो कब्र खो देंगे, मोदी तेरी कब्र खो देगी। तो इस प्रकार की पार्टी से आप क्या आशा करते हैं? ये वो पार्टी है जिसमें मणिशंकर अय्यर स्टार प्रचारक हैं, जो पाकिस्तान में जाकर गुहार करते हैं मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा। ऐसी पार्टी से और कुछ अपेक्षा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया और निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि इस फैसले पर कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध होंगे, हम उन सभी जो विकल्प हैं उन पर लाभ उठाने की कोशिश जारी रखेंगे। इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी दी। और आगामी ईद और परशुराम जयंती को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईद की खरीदारी करने वालों को उनकी जो भीड़ है बाजारों में उमड़ पड़ी है। और साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा का जिम्मा भोपाल पुलिस ने जमकर उठाया है। निगरानी बदमाशों की जा रही है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है।
आपको ये बता दें कि जेब कतरों पर भी पुलिस की पैनी नजर है और सादी वर्दी में जवानों को तैनात किया गया है। इन जवानों के साथ साथ महिला पुलिस बल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। पुराने शहर के बाजारों में कलेक्टर, डीसीपी समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। पूरी टीम के साथ में भ्रमण किया गया है और रमजान से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी गई हैं और आगामी जो ईद आ रही है उसको लेकर व्यवस्थाएं माकूल हों ये सुनिश्चित किया जा रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया जा रहा है और इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी नज़र हमारे द्वारा रखी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कृपया शांति और सौहार्द के साथ में त्यौहार मनाएं और सभी को मैं एडवांस में ईद की मुबारकबाद देता हूँ। पुलिस अधिकारियों के साथ में पूरी टीम ईद का जो त्यौहार को देखते हुए कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर जो है पूरे जो पुराने भोपाल के जो बाजार की व्यवस्था और पूरा सब देख रहे थे। तो यही है कि पूरी त्यौहार का टाइम अच्छे से निकल जाए। पूरी पुलिस की व्यवस्था लगी है, उसका जायजा ले रहे थे। बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी व्यवस्था। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उनका यह कहना है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद को इमरान प्रतापगढ़ी गुरु मानते थे, भाई बोलते थे और उन्होंने कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सिर झुकाने वाले लोग नहीं हैं, सिर काटने वाले हैं। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक की सूची में कांग्रेस ने शामिल किया है। गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है। गैंगस्टर आतिक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए, कर्नाटक आए थे। कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया। उन्हें बताया मुसलमान ऐसा लोग हैं, वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं। ऐसा गढ़िया कर्नाटक में किया था। इमरान प्रतापगढ़िया बहुत खुशी से इसका सोशल मीडिया में भी डाला है। आतिक अहमद के साथ इसका रिश्ता था, वो भोजन में बुला रहा था, उसके ऊपर शायरी लिख रहा था, शायरी गा रहा था। इमरान प्रतापगढ़िया एक शायरी लिखने वाले और शायरी गाने वाले भी है। एंड इसका मंच पे शायरी का प्रोग्राम में आतिक अहमद आते थे एंड बैठते थे, उसके ऊपर वो शायरी गाते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया को कर्नाटक इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। इसी से वो तो इमरान प्रतापगढ़िया जैसे लोगों को कांग्रेस पूरा देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट द्वारा खारिज की गई याचिका पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है कि हमने पहले भी ऐसा कहा है कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं और विशेष दर्जा उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा, ऐसा उनके कुछ लोग बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझता है तो उसे लगता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की है। हमने पहले भी कहा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते मैंने कई बार मीडिया के सामने भी कहा है कि उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं कानून से ऊपर हूं और मुझे स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दी जा रही है, ऐसे उनके कुछ लोग कह भी रहे हैं। तो जब कोई आदमी अपने आप को कानून से ऊपर मानता है तो वो लगता है कि मैंने कोई गलती थोड़ी की है। और गालियां देना, देश के प्रति नफरत फैलाना, देश में बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा विदेश में जाकर के कहना। अब ये कोलार की मीटिंग में बोला कौन था? राहुल गांधी स्वयं बोले थे। इसका मतलब बोलने की आजादी है इस देश में, गाली देने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और न्यायपालिका को उनको सम्मान करना चाहिए। देखिए, हमने पहले भी कहा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते मैंने कई बार मीडिया के सामने भी कहा है।
नरेला विधानसभा के वार्ड 37 में खुशीपुरा हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार समेत कई विकास कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर विश्वास सारंग पहुंचे हैं। खुशीपुरा में हनुमान मंदिर में हनुमान महाराज के पहले दर्शन किए और उसके बाद उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया गया। बताया जा रहा है कि नरेला विधानसभा में करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही शिव मंदिर में आयोजित किए गए सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या के सम्मान में सम्मिलित हुए। खुशीपुरा से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। इस देश को नए कलेवर में खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, नारा लग रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि यदि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो उसमें आपका भी बड़ा योगदान है, खुशीपुरा के निवासियों का भी बड़ा योगदान है, इस वार्ड के निवासियों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके वोट से सांसद भोपाल में भाजपा का बना और इसीलिए नरेंद्र मोदी का बहुमत आया और पूरे देश में नरेंद्र मोदी का राज हुआ। राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारी पहचान है और राम ही हिंदुस्तान है। और एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है। अजीत पवार का यह कहना है कि एनसीपी में मैं और एनसीपी में ना ही हम रहेंगे, एनसीपी में जो भी तय करेगी मैं वहां रहूंगा। और अजीत पवार ने यह भी कहा कि आज मुझसे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इसका अलग मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। नमस्कार। आज रोजी आपल्याशी बोलण्याचं कारण म्हणजे कारण नसताना माझ्याबद्दल किंवा माझ्या सहकाऱ्यांच्या बद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचा काम जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या ठिकाणी होताना मी स्वतः बघतोय। वास्तविक या ज्या काही बातम्या चाललेल्या आहेत किंवा बातम्या दाखवण्यात येत आहेत त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे मध्ये महाविकास आघाडीची सभा असताना कांग्रेस लगातार अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान अनोखे अंदाज में सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित किया। दरअसल सियासी गलियारों में आजकल कहानी की आड़ में विरोधियों पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सुप्रिया ने भी किया, जहां उन्होंने कहा कि आपको अडानी के समधी की कहानी सुनाते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए